चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा निकाली गई मॉडल पेपर। ठीक है, जो मैथ का सेट 2 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मॉडल सेट 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 92/115 का 92/115 का सरलतम रूप है, यानी सरलतम रूप बताना है। ठीक है, सबसे छोटा रूप कौन है? तो 92 में आप को भाग दीजिएगा तो इसमें भाग 23 से लगेगा, तो 23 से भाग दीजिएगा ना, तो 23 चौका होता है 92, 23 चौका 92 और 23 पंचे होता है 115, यानी आपको 4/5 आ गया, यानी 92/115 का जो सरलतम रूप है 4/5 है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? अब आगे आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। क्या कह दिया आपसे? ठीक है, 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो 2 परमेय संख्या के बीच, यानी 3 और 4 दो परमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 10 और 11। तो ये दोनों के बीच में जो होता है अनेक, क्या होता है? परमेय संख्या होता है। कितना होता है? अनेक कहिए चाहे अनगिनत कहिए, ये सब क्या होता है? अनेक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कहिएगा सर कैसे? यानी 3 और 4 के बीच में लिख सकते हैं 3.008, ये दोनों के बीच में, और लिख सकते 3.03। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा बुढ़ारी तक है ना, तो ये ना खत्म होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अनेक मार दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, बउआ लिखा क्वेश्चन है। तो 3 नंबर देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर है, आपके स्क्रीन पर पड़ा है, सुंदर से देखिए और क्या कीजिए, एंजॉय कीजिए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो आपको शांत के लिए आपको नियम बताए थे पिछला वीडियो में भी, है कि नहीं, कि अगर हर में क्या आ जाए, खाली 2 आ जाए, 2 के पावर जितना, तो शांत है। क्या है? शांत है। 5 भी आ जाए, 5 के पावर जितना आ जाए, वो भी क्या है? शांत है। और दोनों आपस में क्या, दोनों आ जाए तो क्या है? शांत है। तो ऑप्शन में देखिए 7A में दिले है, क्या है? 7/88। तो 7/88 है, तो 88 को तोड़ेंगे तो 11 गुना 8 आएगा, तो 11 आ गया, तो ये मेरा शांत न है। ठीक है, 210 में भी 3 आ जाएगा, तो भी क्या है? शांत न है। अब सी में देखिए 15 कितना है? 1600। ठीक है, तो इसको तोड़िएगा तो खाली 2 5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? शांत है। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा? 2 5 आएगा, तो ये शांत है। तो सी आपका शांत हो गया। और डी में क्या कह दिया है? 17/110, तो इस भी 11 आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? C4 कैट आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका शांत है। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझे कि नहीं? यानी गुणनखंड कीजिएगा हर का, खाली 2 आ जाए या 5 आ जाए तो शांत, दोनों आ जाए तो शांत। ठीक है, 4 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। 4 नंबर देखिए। ठीक है, कह दिया कि dy स्क्वायर प्लस by प्लस a, ठीक है, के शून्यकों का गुणनफल होगा। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। गुणनफल बराबर, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो आपका a कितना है? इसको y स्क्वायर के बगल में इसको a बोलेंगे, इसको क्या करेंगे? b है, ये मेरा c है। तो c कितना है? a, तो a/ कितना हो जाएगा? d, a/d। आपका देखिए ऑप्शन में कितने है? 4 का आंसर a/d आपका d में है, तो इसका आंसर d। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ थोड़ा सा भी नहीं है। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि √18 का जो है ना, क्या परिमेयकरण का गुणांक कौन होगा? तो √18 के, यानी 18 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से 9, 3 से 3 तिया 9, यानी आप लिख सकते हैं जोड़ा बाहर निकलेगा, तो 18 को लिख सकते 3√2। ठीक है, तो में रूट में जो रहेगा वही गुणांक हो जाएगा। तो में कौन है? नहीं, हाँ, कितने भाग गया? ठीक है, तो ना क्या होगा? 2 बाहर नहीं ना निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, जोड़ा 3। ठीक है, बात समझे कि नहीं? 2 से 9। ठीक है, बात समझे कि गुणांक कौन हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। कितने भाग गया? हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? √3 क्या हो जाएगा? जो रूट में है तो वही परिमेयकरण का गुणांक होता है, तो कौन होगा? √3। तो ऑप्शन में कौन होगा? ए। बात समझे कि नहीं? ये 2 तो हट गया, कोई दिक्कत परेशानी? तो एक आंसर हो जाएगा ए, फॉर एप्पल। चलिए क्या नंबर 6 नंबर भी कह दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 होता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे
और स्वयं से भाग लगे उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 6 के आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, दो में है। तो अभाज्य संख्या के बारे में सुन लीजिए, एगो अभाज्य संख्या होता है बस थोड़ा सा, एगो होता है भाज्य संख्या। क्या होता है भाज्य संख्या, एगो अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या थोड़ा हल्का समझ लीजिए, आपको एक नंबर आ जाएगा हल्का। अभाज्य संख्या कहता है कि हम एक से भाग लगेंगे और स्वयं से, यानी अभाज्य संख्या के घर में जो है ना बउआ सोना, देखिए दू गोटा, कै गोटा, एगो एक, एगो स्वयं, यानी कै गो व्यक्ति, दू गो व्यक्ति, कै कौन कौन, एगो एक और स्वयं। अभाज्य संख्या कहता है देखिए दो से अधिक गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या के घरे क्या होता है। ठीक है, कहता है कि हमारा घरे कम से कम 3 गोटा आइए, कै गोटा, कम से कम 3 गोटा, और अधिक से अधिक जितना, जैसे एक 2 गोटा कौन कर, 2 3 5 7 11, ये आपका क्या हो गया अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से, और 3 में 1 से 3 से, ये हो गया 4 6 8 9, ऐसे अनंत तक दौड़े चल जाइए। यानी जेकर नया नया बियाह हो गया है तो 2 गोटा है तो एकड़ा घरे जाएगा, आई भाज्य संख्या घरे जाएगा तो बिलगा देगा मार के, कहे कथी कि साल भर के आब गोदी, साल भर के बाद अब आप आइए और गोदी में एगो ले आइए तो हम अपना घरे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम 2 गोटा के ना रखते हैं, 2 गोटा के डिपार्टमेंट के कर है, एक कर है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ देगा तो 4। बतवा समझ में आया। चलिए अब आगे आते हैं, चलिए आगे आते हैं, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत, यानी जेकर नया नया बियाह हो जाए तो केकरा घरे चल जाएगा, तो वो चल जाएगा अभाज्य संख्या के घरे। ठीक है, जो साल भर के एगो बेटा हो जाएगा चाहे बेटी हो जाएगा तो केकरा घरे जाएगा, केकरा घरे, भाज्य संख्या घरे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह दिया, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर है, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो क्या होगा। ठीक है, तो आर जो कितने में आ गया, आर 0 से क्या होगा, बी जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर जो है, आर से क्या हो जाएगा, आर से बड़ा कौन है, कितने में आ गया, बी है। ठीक है, ये से बड़ा कौन रहता है, रहता है। का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर बी हो जाएगा। 7 के आंसर, 7 का आंसर सॉरी सी है, 7 का आंसर क्या है, सी में। देखिए स्क्रीन पर है 7 का आंसर कितने भाग गया, 7। हाँ, तो सी आर जो है, देखिए ये आर शेषफल आएगा, तो शेषफल जो है हमेशा कथी होता है, बी से क्या होता है, छोटा होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये वाला सी ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 8 नंबर, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सा है। कह दिया निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपका देखिए 4 प्लस ए में ऑप्शन में 4 प्लस √3। तो परिमेय संख्या अप्रमेय संख्या हमेशा अप्रमेय संख्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये बेचारा सीधा सपाटा ही चंगला है, तो चंगला जो घूमिएगा कितना सीधा सपाटा है तो चंगले कहलाइएगा, तो ये अप्रमेय संख्या। बी में कह दिया देखिए ये √7 है तो ये अप्रमेय संख्या है। सी में कह दिया देखिए √8 है तो ये भी कथी अप्रमेय संख्या है। और डी में कह दिया बड़ा सुंदर सा बात कि 6 √5 बटा √5, तो चंगला से चंगला कट गया, यानी अप्रमेय संख्या से अप्रमेय संख्या कट गया, क्या बच्चा 6 मेरा प्रमेय संख्या, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, समझिए आप ध्यान से देखिए तब अच्छा से समझिएगा। ठीक है, इन्हें उन्हें ध्यान नहीं भटकाइए। ठीक है, तो कितने भाग गया 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह दिया, कितने भाग गया कि द्विघात बहुपद x² + 12x, x² + 12x प्लस 35 के शून्यक होगा। फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, बराबर 0 कर दीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 35x² तो x² तो गुना करने पर 35, तो 7x प्लस कितना होगा 5x, तो 7 5 12 12 7 5 12 7 5 35x। ठीक है, ये वाला बतवा याद है ना आपको, जानते हैं कि नहीं। अब कॉमन ले लीजिए,
एक्स कॉमन लेंगे, दोनों में एक्स है, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, एक्स प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 5 सत्ते 35 बराबर 0। ये दोनों वाला बीच में बराबर आया तो सही वाला बात है, सही है यहाँ तक। तो दोनों में से एगो पैंचा ले लेते हैं, ये वाला के लिख देते हैं, एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब आते हैं 2 पार्ट में बांटते हैं, एक्स प्लस 7 बराबर 0 और एक्स प्लस 5 बराबर होता है 0 एक बराबर। जोड़ है तो उन्हें जाएगा तो घटाओ -7, जोड़ है तो घटाओ, दोनों माइनस में आया। ऑप्शन में देखिए कितने भाग गया, ये दोनों क्या है ऋणात्मक है, तो दोनों क्या है बी में है, ऋणात्मक कथी है बी में है, तो B4 बॉल इसका आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 10 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह दिया 10 नंबर तक कथी है कि निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है √121, तो एक वर्गमूल निकल जाएगा। ए का ऑप्शन क्या कह दिया √121 निकलेगा 121 का वर्गमूल 11, तो यह अप्रमेय संख्या है। ठीक है, बी में है क्या है, कह दिया कि 196, हाँ तो 196 क्या होता है 14 का, तो ये भी प्रमेय संख्या है, वर्गमूल निकलता है। अच्छा, सी में कह दिया √27 है, तो √27 का नहीं निकलेगा कोई बाहर है। ठीक है, तो ये मेरा अप्रमेय संख्या है, C4 कैट अप्रमेय संख्या है। ठीक है, डी आपका 289 17 का होता है, ये प्रमेय संख्या। चलिए इसका आंसर 10 का C। 11 बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। क्या कह दिया आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि 5y² -25, ठीक है, के शून्यक होगा। तो यहाँ समझिए ये घटाव है, बराबर का होने जाएगा तो जो जोड़, तो 5y² बराबर 25 हो जाएगा। ये गुणा में है तो होने जाएगा तो बट्टा में, तो y² बराबर 25 बटा 5 50 25, यानी y² बराबर हो जाएगा 5। स्क्वायर है बराबर के होने जाएगा तो रूट में, यानी y बराबर √5। एगो प्लस होता है एगो माइनस होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो देखिए न आंसर, यानी प्लस माइनस ये आपका हो गया सी में। देखिए एगो आपका क्या है प्लस √5 है, एगो माइनस √5 है, क्योंकि वर्ग रूट में जो रहता है तो दोनों में रहता है, रूटों प्लसों में और माइनसों में। ठीक है, कोई दिक्कत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या कह दिया आपको 12 नंबर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्यकों का योग, तथा गुणनफल 3 और 40 दिया है तो द्विघात बहुपद होगा। यानी योग आपका दे दिया है 3, गुणनफल दे दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर -40। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। आपको कह दिया द्विघात बहुपद बताइए, तो द्विघात बहुपद होता है मेरे भैया, ठीक है, बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 3, x है तो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा 40, प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है -40 है, तो प्लस -40, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन x² माइनस 3x -40 ये आपका ऑप्शन ए में है, तो A4 एप्पल। ठीक है, तो ये आपको ये फार्मूला याद करना होगा। क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन समझिए, कितना सुंदर सा है। कह दिया बड़ा सुंदर है कि x + 2y बराबर 4 है। क्या है 4 है। और क्या कह दिया 2x + 4y बराबर 8 है। तो का होगा क्या होगा एक आपको पता होगा। एकरा न कुछ है बगल में तो एक छुपल है तो A1 B1 C1 A2 B2 और C2 बोलते हैं। आपका देते A1 बटा A2 तो A1 कितना है 1, A2 कितना 2 तो 1 बटा 2, B1 बटा B2 B1 कितना B1 2 B2 कितना 4 तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा
2 यानी 1/2 ये आया। C1/C2, C1 कितना, C1 4 और C2 कितना 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 1/2। अगर आपका तीनों बराबर है, हमको पता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तीनों बराबर है। देखिए तीनों बराबर है कि नहीं, बराबर है तो यह संपाती है, संपाती है, और संपाती है तो एक हल क्या होगा, तो अनेक हल होगा। बतवा समझे कि नहीं, क्या होगा, अनेक हल। तो इसमें देखिए क्या दिया है, अनगिनत हल, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर हो जाएगा, डी। बतवा समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी तो निको साहब नहीं ना। चलिए अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, 14 नंबर क्वेश्चन कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस AX माइनस बी के नहीं भाग गया के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी एगो अल्फा होता है, एक बीटा होता है, ये ना दूगो होता है। तो कह दिया कि अल्फा जो है, ठीक है, अल्फा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। यानी जब 5 लिखे, 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/5। 10 के उल्टा क्या हो जाएगा, 1/10। उलट देंगे क्योंकि एक बट्टा में एक छुपल है, तो उल्टेंगे तो उतना ना हो जाएगा। ठीक है, तो पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, क्योंकि व्युत्क्रम करा है, यानी व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। और कह दिया बी का मान ज्ञात करना है, किसका मान, बी। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। तो अल्फा है तो अल्फा, अब बीटा की जगह दूसरा शून्य कितना है, 1/अल्फा, तो 1/अल्फा बराबर C कितना है, -B। कोई दिक्कत, ए कितना है, 1, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे, यानी -B बराबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये माइनस बा उठ के नहीं आ जाएगा, यानी B बराबर -1। ऑप्शन में देखिए क्या नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर। 14 नंबर के -1 बी में है। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला 15 नंबर, अर्धवृत्त का कोण होता है तो 90 डिग्री, यानी सी इसका आंसर है। अर्धवृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है। आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। देखिए अर्धवृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, कोई दिक्कत। कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। चलिए द्विघात समीकरण 16 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण AX² प्लस BX, ठीक है, प्लस C बराबर 0, जहाँ A बराबर, ये तो कुछ वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, ये बताना है। तो क्या हो जाए, B² - 4AC। ठीक है, तो अच्छा वास्तविक मूल्य नहीं होता, इसके लिए क्या होता है, B² का मान क्या होता है, ऋणात्मक में आता है। क्या होता है, ऋणात्मक में, यानी यह जो है 0 से छोटा होता है। क्या होता है, 0 से छोटा। B² - 4AC बराबर क्या हो जाएगा, 0 से छोटा, यानी 0 इससे बाहर आता है। देख लीजिए कितने हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन, अच्छा पहले इसको क्या होता है, 0 से 12 है, B² नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी में दिले, ये वाला बात कथी में दिले है, डी में है। B² - 4AC जो है छोटा है केकरा से, 0 से। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर देखिए मैं लिख दिले वास्तविक मूल्य नहीं हो, वास्तविक मूल्य नहीं हो, वास्तविक मूल्य कब ना होता है, जब B² - 4AC का मान माइनस में आ जाता है, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, यानी अवास्तविक होता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं। चलिए अगर प्लस में आता है तो क्या होता है, वास्तविक और असमान। अब बराबर 0 आ जाता है तो क्या होता है, वास्तविक और समान। ठीक है, बात समझे कि नहीं। और माइनस में आता है तो कोई वास्तविक नहीं। चलिए अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। समझिए कि अल्फा बीटा समीकरण इतना के, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन। समझिए 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल हो तो आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यही है कब मान है, बटा के जोड़ बना देते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -B/A, ये होता है।
देखिए ए में ना कुछ हो तो एक, तो इसको ए बोलेंगे, एक बी बोलेंगे, इसका बोलेंगे सी। तब बी कितना है -1, तब माइनस है, तब माइनस, बी की जगह -1, ये कितना है 2, यानी 1/2 आपका क्या आया अल्फ़ा प्लस बीटा के, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। क्या होता है C/A, सी कितना है -6, ये कितना है 2, काट देंगे तो -3, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना 3, यानी आपको आ गया या अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा का ही, ये बतवा का थी 1/2, एक का मान कितना आया -3/1 छुपल है, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यानी 1/2 गुना 1/-3, यानी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1 में 1 से 1, 3 दूना 6, -6 इसका आंसर हो जाएगा 1/-6। तो 1/-6 डी में है। बात समझे कि नहीं, इतना आंसर होगा, इसमें कोई थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं ना है। चलिए अब आते हैं क्या नंबर क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या कह दिया आपको कि -3, 4, 11, 18 का 21वां पद होगा। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए आप, ठीक है। 21वां पद ज्ञात करना है आपको। प्रथम पद दे दिए कितना -3, प्रथम पद -3 है, माइनस में देख लेते हैं, हाँ ठीक है। और डी बराबर क्या फार्मूला A2 - A1, A2 कितना 4 माइनस A1 कितना -3, यानी बराबर हो जाएगा 4 माइनस +3, यानी डी का मान 7 आया, डी का मान 7। आपको 21वां पद ज्ञात करना है, तो 21वां पद को हम क्या लिखते हैं A + 20D, यानी ए का मान -3 + 20 गुना डी का मान 7, ठीक है। तो -3 और 20 7 कितना हो जाएगा 140, घटा देंगे तो 137 आपका 21वां पद होगा। तो 137 आपका डी में है, तो D4, ठीक है, D4 डैडी आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हें उन्हें ध्यान नहीं भटकाइए और देखिए बहुत प्यार से, ठीक है। 19 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ए में ऑप्शन में दे दिया ये x³ शुरू में, तो ये द्विघात नहीं है, त्रिघात हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? बात समझे कि नहीं? बी में है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, तो इसको बना देते हैं। देखिए बनने वाला है -x² बराबर क्या है x - 1 का हल क्यूब, ये होगा x - x³ माइनस x² बराबर, इसको तोड़ देंगे a - b का हल क्यूब, क्या होगा a³ माइनस b³, क्या होगा b³ यानी 1 का क्यूब -3a² b, यानी x² गुना 1 प्लस 3a x गुना 1 का स्क्वायर, ये होता है a³ माइनस b a माइनस b का हल क्यू, यही वाला बात होता है, पता होगा। तो x³, अब देखिए उतना सोल्व क्या करने के लिए, ये दोनों कट जाएगा, है कि नहीं। यहाँ x² है, यहाँ a², 3 गो है, कै गो है 3 गो, तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? द्विघात समीकरण। 1 नंबर के थे, इतने देख के बता देंगे कि कट गया, बचा क्या 3 में से, जो इन्हें आता क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, 2 गो बचेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये आपका आंसर A4 एप्पल हो जाएगा, ये सब ना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर पर कह दिया 80 76, इसको मिटा देते हैं। 20 नंबर देखिए बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान नहीं भटकाइए। 20 नंबर देखिए कैसे बनने वाला है, देखिए अच्छा से सुंदर से, इन्होंने ध्यान नहीं भटकाइए। हम तेरे बिन नहीं जी सकते हैं, पहले आप लोग को पढ़ना होगा, तब गाना गाना होगा, ठीक है। तब उसके बाद एंजॉय करना होगा, और कुछ करना होगा नहीं। कह दिया 68 है का कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है ये बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत? प्रथम पद a बराबर 80, d बराबर A2 - A1, ये पता है आपको। क्या होता है 76 - 80, घटा देंगे तो कितना -4,
ठीक है। तो डी का मान कितना आया, कह दिया पद, यानी एन बराबर आपको 0 दे दिया है, तो एन बराबर क्या फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, यानी इसमें आपको एन ज्ञात करना है। ए का मान 80 प्लस एन माइनस 1, डी कितना आया है -4 बराबर 0। यहाँ बात समझिए आप, ये जोड़ है बराबर के होने जाएगा तो घटा हो, तो एन माइनस 1 इंटू -4 बराबर -80, ये गुना में है तो होने जाएगा तो बट्टा में, तो एन माइनस 1 बराबर -80 बट्टा -4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, एन माइनस 1 बराबर 20, घटाव है तो होने जाएगा तो जोड़, यानी 20 प्लस 1 यानी एन बराबर 21। ठीक है, कैमा पद होगा 21वां पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितने भाग गया, कहने भाग गया, कितने का नंबर 21वां पद बी में है, तो बतवा समझे कि नहीं। एक आंसर 21वां पद आपका क्या हो जाएगा 0। चलिए आते हैं 21 नंबर भी बहु वाले का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सुंदर से, इन्ने उन्ने ध्यान नहीं भटकाइए ना तो आप भटक जाइएगा। एग्जाम बाद जो रहता है ना, एग्जाम दे दीजिएगा, ओकरा 21 नंबर बनाना है। 21 नंबर क्या कह दिया कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद दे दिया है, सामान्य पद ऐसा दे दिया रहेगा, सामान्य पद कह दिया क्या है 6 माइनस क्या दे दिया 4n। अगर ऐसा न क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ समझिए, प्रथम पद के लिए, प्रथम पद के लिए हम 6, प्रथम पद के लिए हम क्या रखेंगे 6 - 4 n है ना, तो प्रथम पद के लिए 1 रखेंगे, n के जगह -4 गुना 1 रखेंगे प्रथम पद के लिए 1, तो 6 - 4 1 जा 4 यानी घटेगा तो 2, और दूसरा पद के लिए 2, और तीसरा पद के लिए 3, और चौथा पद के लिए 4, ऐसे सीधे से रखेंगे, तो 6 - 4 गुना 2, तो 6 माइनस कितना 4 2 8 घटेगा तो -2। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आपको सार मंतर, तो आपको डी बराबर पते है A2 - A1, ये ना होता है। तो दूसरा पद कितना है -2, और पहला पद कितना यहाँ है 2, तो घटेगा नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो -4 आंसर हो जाएगा, यानी डी का मान -4। 21 का आंसर सी। बतवा समझे, हई वाला बात का है कि नहीं, सामान्य पद अगर दे दिया रहे, सामान्य पद दे दिया रहे तो n के जगह प्रथम पद के लिए 1 रखेंगे, दूसरा पद के लिए 2, इतने की तो ज़रूरत है डी के लिए, A2 - A1 पर तोड़ देंगे। चलिए 21 नंबर बन गया। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो सेट 1 में था, आप लोग पढ़े होइएगा, तो कह दिया इसमें समांतर श्रेणी कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है समांतर श्रेणी, यानी डी बराबर होना चाहिए -2 4 -6 और 8, तो डी बराबर कितना A2 - A1, A2 कितना 4 माइनस -2 हो जाएगा, A1 -2 यानी 4 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी 4 2 6, D1 कितना आया 6, और D2 निकालते हैं A3 - A2 होता है, तो A3 कितना है ये है -6 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो कितना 10 हो जाएगा। ये हमारा D1 D2 बराबर नहीं आया, 6 में 10 आया, तो ये मेरा क्या समांतर नहीं है। अब B भी नहीं है, B भी नहीं है, कहिएगा सर कैसे, A है, A² है, AQ है, तो ये घटबे न करेगा, तो ये भी 9 है। आपका देखिए C में, C देखिए C नंबर क्या है इसका, C क्या कह दिया, C 3/2 1/2 -1/2 और D1 A2 - A1 यानी 1/2 - 3/2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2, यानी 1 - 3 यानी घटाएंगे तो -2/2, बट्टा पड़ गया यानी -1। अब देखिए यूँ D2 A3 - A1 A2 सॉरी A3 - A2 यानी -1/2 -1/2। ठीक है, ये को बना दीजिए 2, अब कितना हो जाएगा, तो -1 और -1 बराबर -2/2, काट देंगे तो -1, यानी ये दोनों आपस में बीच वाला बराबर है, का अंतराल कितना -1, एक अंतराल कितना -1, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का आंसर
सी। बतवा समझ में आया कि नहीं, कि न समझ में आया? यानी D1 D2 बराबर है तो क्या होगा, वो AP है, नहीं तो नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं, क्या नंबर है 23 नंबर। 23 नंबर तो सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा है। मूल बिंदु के नियामक होता है तो 0 0, मूल बिंदु का नियामक 0 0, यानी इसका आंसर डी में है। चलिए अब आते हैं, कह दिया 24 नंबर कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR OR बट्टा BC दे दिया है। देखिए बड़ा सुंदर है 24 नंबर क्वेश्चन, इसको क्या देर में उड़ा दीजिएगा। कह दिया कि OR जो है, OR और BC दे दिया है, BC, ठीक है, कितना 2/3, और कह दिया कि दोनों त्रिभुज का, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का, ठीक है, क्षेत्रफल बताइए, एरिया बताइए। तो एरिया अगर भुजा दे दिया रहे और एरिया पूछे ना तो दोनों के स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो दोनों 4 3 3 9, ये आपका आंसर हो जाएगा 4 9। देखिए कि नहीं है, ए में है, क्या है, ए में है, ठीक है, क्या है, ए में। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, A फॉर एप्पल, ठीक है, कोई दिक्कत? बतवा समझे कि नहीं? 1 नंबर के लिए बनाएंगे क्यों, क्योंकि अगर भुजा दे ले रहे हैं तो स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। चलिए अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, बड़ा सुंदर है, बहुत आसान है। ठीक, कह दिया दी गई आकृति में x का मान, या दिया है, देखो बना देते हैं आपको, ऐसा है, ठीक है, और ये बढ़ा दे है ऐसे, और एक का कह दिया कि का नाम है P, एक का नाम है Q, एक का नाम है R, और एक कह दिया एक कोण के नाम है 60 डिग्री, दिया है ये 50 डिग्री। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 50 है, 60 है, तो 50 60 110, तो ये कितना हो जाएगा 70। तो ई वाला कोण 70 डिग्री है, तो ई के तो ये ज्ञात करना है, ये x है, तो ये भी 70 होगा। पता है ना, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसे आप पढ़े होइएगा, बात समझे कि नहीं, कि ई कोण ई कोण आपस में क्या है, बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, ई कोण आपस में ई कोण बराबर है। तो ये वाला बात, ई 70 आया तो ये भी क्या होगा 70, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ई 60 है, 50, तो 110 और 70 बच्चा, 70 जोड़ देंगे तो तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180, आई 70, तो यू 70 कथी से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, C फॉर कैट। चलिए अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि बिंदु R, आपको R दे दिया है, और कह दिया 0 6 इसका निर्देशांक है, और कह दिया S है, क्या है, S है, और S के दे दिया 8 0, और इसका कह दिया कि मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2, यही ना होता है, ये होता है। तो ये होता है x1 0 0 प्लस 8 बट्टा 2 और 6 प्लस 0 बट्टा 2, यानी x1 y1 x2 y2। 8 0 कितना होगा 8 बट्टा 2, 6 बट्टा 2, यानी काट देंगे तो 3, ये कितना हो जाएगा 4, यानी 4 3 आपका आंसर। एक 26 का 4 3 डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, देखिए यहाँ समझिए कि बिंदु 4 6 और 8 2 का बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या फार्मूला है, इसको x1 एकरा y1 एकरा x2 एकरा y2। यहाँ समझिए दूरी बराबर फार्मूला होता है, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो होइबे करेगा। x2 कितना है, x2 कितना है 8, तो 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बात समझिए, कोई दिक्कत परेशानी, मान रखे हैं 8 में 4 घटे 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, 6 में से 2 घटेगा तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 कितना हो जाएगा बराबर रूट 32, 32 का तोड़ेंगे तो 4 रूट 2, 4 रूट 2 ऑप्शन में देखिए, 4 रूट 2 ए में है, ए फोर ए पर, यानी 32 का वर्गमूल तोड़िएगा तो 4 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 4। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, आसान है। देखिए क्या कह दिया कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान तो √3/2 होता है। पहले तो आपको याद करना होगा, 9 याद करना होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, कॉस 60 का मान 1/2, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल 3, 2 दूना 4 प्लस 1 बट्टा क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर है तो 1 में 1 से 1 बटा बटा क्या बना दो जोड़, तो 3 + 1 बराबर 4/4 काट देंगे तो 1 है। यानी इसका मान कितना आया A4 एप्पल, यानी ना ये पर देख लेते हैं पहले, इसका सी में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, क्या आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए 29 नंबर, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो, क्या कह दिया संगत हो। ठीक है, तो संगत हो तो रेखाएं होगा, तो जेका हल निकल जाए तो वह संगत। ठीक है, तो हमेशा संपाती, तो संपाती संगत है, मेरी प्रतिच्छेदी भी संगत है, समानता ही तो होबे ना करेगा। ठीक है, हमेशा प्रतिच्छेदी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी और क्या कह दिया और क्या है संपाती, दोनों। इसका आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर होता है, दोनों क्या है संगत है। 30 नंबर बहु लेखा क्वेश्चन है। क्या है 30 नंबर भी बहु लेखा क्वेश्चन है, इसमें कोई जान पहचान नहीं है। देखिए सुंदर से देखिए, आप लोग को इन्हें उन्हें ध्यान नहीं भटकाइए। 30 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह दिया कि -6 और कितने भाग गया -5/2 किस पाद में है, या पाद पूछ सकता है चतुर्थांश, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में, तृतीय, किस में तृतीय, तो तृतीय सी में है, तो इसका आंसर सी। चलिए अगला भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या है बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है 31 नंबर। ठीक है, क्या कह दिया कि त्रिभुज PQR, आपको 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज क्या है PQR है। देखिए बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, PQR बना दिए, जैसे क्वेश्चन कहा उसे बना दिए, PQR बना दिए। कह दिया कि भुजा QR से को बिंदु S तक बढ़ाया, यानी बिंदु QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है कि, यानी कोण PRS, कोण PRS यानी ये वाला कोण 120 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है, हम न कह रहे हैं, ये वाला देखिए ध्यान से। और कौन कह दिया कोण QPR, कोण QPR 63 डिग्री, क्या डिग्री 63 डिग्री। तो आपसे कह दिया निकालने के लिए कोण PQR यानी हाई वाला कोण बताना है, ई वाला कोण वाट। ठीक है, वो सुंदर बात कहें, एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो ही देखिए बनता है कि नहीं। तो ई वाला बेचारा, ई एक वो रेखा है यहाँ से यहाँ तक, ई 120 है, तो 180 में से 20 घटा देते हैं यानी 0, 6 यानी हाई वाला कोण कितना होगा 60 डिग्री। कैसे पता चला, क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री, यानी ई वाला जो कोण है इन्हें वाला देखिए, ई 120 है तो ये कितना होगा 60, दोनों मिला के 180। तो ये देखिए ई 63 है, ई 60, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 123। आई वाला कोण ना निकल जाएगा, यानी 180 में से इतना घटा दीजिए, कितना हो 7 हो जाएगा, कितना ही 5 यानी 57 डिग्री। ये वाला कोण क्या डिग्री 57 डिग्री। बतवा समझे कि नहीं, एक रेखा पर कोण 180 डिग्री, तो 120 तो 60, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों के जोड़ के 180 में से घटाया तो 57 डिग्री इसका आंसर आया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा B फॉर बॉल। बात समझिए और सुंदर से देखिए, इन्हें उन्हें ध्यान नहीं भटकाइए। ठीक है, अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह दिया 32 नंबर कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। तो समद्विभाजित करता है यानी जिसका दो भुजा आपस में बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A फॉर एप्पल, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कह दिया कि 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, D समांतर BC दिया है, AD/DB है। कह दिया त्रिभुज, क्या कह दिया ABC और BC क्या दिया है कि नहीं भाग गया, DE समांतर BC है, DE समांतर BC। और कह दिया आपका सुंदर बात में दे दिले है, देखिए AD/BD बराबर कितना है 2/3। और कह दिया ठीक है AE/EC का मान ज्ञात करना है।
देखो हम बात बताते हैं, देखिए समझिए, ये आपका 2 देले है, ये 3 देले है, ये डी समांतर BC है, तो किसी भी त्रिभुज के अगर ठीक है एक भुजा तीसरे भुजा के समांतर होता है, ठीक तो है, तो AD बटा DB यानी वो एक ही अनुपात में कटता है, तो ये 2 है, तो ये भी क्या होगा 2 होगा, ये भी क्या होगा, लिखते हैं ना AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी E कितना है 2/3 है, तो ये भी कितना होगा 2/3 होगा। ये दोनों आपस में क्या है बराबर होता है, ये वाला गुणवा पर, इससे हम इसको उड़ा दिए है। तो कै नंबर क्वेश्चन हुआ है, कितने आ गया 2/3, इसका आंसर B हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा B फॉर बॉल। बहुत आसान क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, उड़ा दीजिएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह दिया कि त्रिभुज ABC आपको दे दिया, त्रिभुज दे दिया ABC, प्यार से देखिए सुंदर से, और कह दिया त्रिभुज DEF, एक और त्रिभुज दे दिया। ठीक है, DEF। अब आगे ये में क्या दिया है, कह दिया है कि AB बटा DE और बराबर है BC बटा कितने भाग गया FD। तो आपको कह दिया ये किस में बराबर है, FD। कह दिया AB बटा D यानी AB और बटा DE यानी ई दोनों भुजा आपस में एक ही अनुपात में। ठीक है, और बराबर एक बराबर कौन है BC यानी है BC और FD ये दोनों आपस में क्या है, देखिए ये दोनों में ई कौन आपस में टकरा रहा है, ये दोनों भुजा से, ये दोनों भुजा से कौन टकरा रहा है D, यानी कौन B और कौन D आपस में क्या होगा, कौन D आपस में क्या होगा, कैसे पता कीजिए, क्योंकि ई कौन देखिए ई दोनों टकरा रहा है, ये दोनों आपस में टकरा रहा है कि नहीं, तो कौन एक ही यही दोनों भुजा से बन रहा है, और दोनों आपस में क्या है एक ही अनुपात में है, बराबर है, तो कौन B और कौन D आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन B और D C में है, तो C4 कैट। बतवा समझिए, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सा क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं, इनमें कोई जान पहचान नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पिक्चर दिया है, तो पिक्चर बना देते हैं पहले। ठीक है, पिक्चरवा बना देते हैं। ये O है, क्या है O है, और कह दिया कि यहाँ पर ये सुंदर से जाएगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए बानी पर जाइएगा, लिखावट पकड़ती जाइएगा, सुंदर से लिखना है आपको। ठीक है, तो सीधा जाते इसको क्या हो ठंडा मार दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम P है, और इसको मिला देते हैं और ये पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ठीक है, एक का नाम Q दे दिया है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हाँ ठीक है। 35 नंबर कहते दी गई आकृति में PQO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। कह दिया PQ जो है केंद्रों वाले वृत्त का एक स्पर्श रेखा है। बेचारा जो कह दिया वो लिख दिया, स्पर्श रेखा है, PQ स्पर्श रेखा है, सही बात कहा है। वृत्त की स्पर्श रेखा है, सही है। यदि OQ बराबर 3 सेंटीमीटर, O और Q 3 सेंटीमीटर दे दिया है। देखिए ध्यान से देखिए, OQ 3 सेंटीमीटर दे दिया है। आगे आते हैं, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ कितने में आ गया, PQ 4 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपसे कह दिया यहाँ OP बराबर यानी OP बराबर हुआ 8। आपको पता होगा जब केंद्र से परिधि तक छूती है तो उसको त्रिज्या कहती है। और त्रिज्या जेने टकरा जाए परिधि में ना तो वो 90 डिग्री कोण बनाती है। कै डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री के। जेने लड़ जाए तो कै डिग्री के कोण बनाती है, तो 90 डिग्री के। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका OP कहती है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या फार्मूला, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 3 तिहाई 9 प्लस 4 चौका 16, यानी 16 9 25। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 आपका आंसर। देखिए 5 सेंटीमीटर सी में है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखिए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या कह दिया है कि एक अक्ष से बिंदु P दे दिया है,
8 12 की दूरी होगा। कह दिया एक्स अक्ष, कह दिया एक्स अक्ष कितना है 8, इसको एक्स बोलते हैं, एक वाई होगा। तो एक्स अक्ष से दूरी कितना है 12, एक्स अक्ष से दूरी कौन है 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगर वाई अक्ष से दूरी पूछता था 8, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। अब ये सुंदर सा बात बताया 37 नंबर। क्या कह दिया कि देखिए बड़ा सुंदर कह दिया कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी ये स्पर्श रेखा खींच दिए, इसमें कोई दिक्कत, एक का नाम स्पर्श रेखा है, खींच दिए। और आगे कह दिया और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच, यानी हाई वाला त्रिज्या एंटी सट्टा, और इससे जो कोण बना था कै डिग्री, कोण 90 डिग्री। अब ये तो पता है ऊपर कै डिग्री 90 डिग्री, उड़ा दीजिए। कितने भागे हम किने सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। यानी त्रिज्या केनहू टकरा जाए, कै डिग्री कोण बनेगा। एक वृत्त पर अनेक बिंदु होता है तो अनेक बार क्या स्पर्श रेखा खिंचाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी एक वृत्त पर अनेक बिंदु, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृत्त पर कितना बिंदु होता है, तो अनेक। एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक के, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, यानी जो है त्रिज्या जो है वृत्त परिधि पर टकराती है तो कै डिग्री कोण बनाती है, ठीक है, 90 डिग्री के, कै डिग्री के 90 डिग्री, कै डिग्री के 90 डिग्री के। चलिए 38 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए कह दिया दी गई आकृति, पहले आकृति बना देते हैं, यहाँ समझिए, पहले आकृति बना देते हैं, ध्यान दीजिए। आकृति पहले लिया, एक बिंदु है, ठीक है, सुंदर है, नहीं बना कोई बात नहीं, इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। और यहाँ कह दिया कि ओ है, इसको इससे मिला दीजिए और इसके इससे मिला दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और कह दिया कि इससे ही है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बानी पर जाइए, बानी पर, लिखावट नहीं पर नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये पी है, ये क्यू है, ये क्या है टी है, और कह दिया ये ओ है। यहाँ समझिए, कह दिया दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखा है। सुंदर बात कह दिया, टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा दिया है, ठीक है, ये दोनों का दिया स्पर्श रेखा, सही बात है, स्पर्श रेखा है, हम बात मानते हैं। कह दिया ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू 50 डिग्री, यानी ये कोण 50 डिग्री, बात समझिए, क्या डिग्री 50 डिग्री। तो कोण पी ओ क्यू बराबर हुआ पी ओ क्यू, यानी ई वाला कोण बताना है, पी ओ क्यू यानी हाई वाला कोण बताना है, पी ओ क्यू, ये कोण बताना है, कौन कौन हाई कोण बताना है। अब देखिए यहाँ केंद्र से परिधि तक गया तो कै डिग्री कोण बनाया 90 डिग्री, बात समझे कि नहीं। इहो इन्हें करिए बकलवा आया ढनमना इन्हें टकरा गया तो 90 डिग्री कोण बना दिया। आई आपका 50 डिग्री है, तो ये आपका एक चतुर्भुज ना बन रहा है। देखिए 4 गो भुजा है, वो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो 4 गो भुजा ना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गो भुजा है, तो चतुर्भुज के चारों भुजा का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो बात समझिए, एगो भुजा ई दिले है 90 90 90 180 डिग्री, ठीक है, 180 या 50 दिले है, तो 0 8 5 13 यानी 230 डिग्री, बात समझिए, बात समझिए। यानी एगो भुजा एगो कोण 3 गो कोण दिले है 90 90 180 या 50 कितना हो जाएगा 130 डिग्री, तो 130 सॉरी 230 डिग्री घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0 3 घटेगा तो 130, यानी एक आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। ऑप्शन देखिए कितने भागे 360 दूसरे, ठीक ठाक है कि नहीं। अच्छा 8 पंते यानी 2 से ना होगा, 1 2 2 से 8 पंते, ठीक है, 190 90 180 50, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 130। तो ऑप्शन अपना नंबर ए में है 130, हाँ है ना, हाँ ए में है, ठीक है, कोई दिक्कत। बात समझिए, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है 360, 90 90 जोड़ दिए है, 50 क्या है जोड़े है तो 230 आया है, और 360 में से घटा दिए तो 130, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, यहाँ समझते हैं। कह दिया कि दिए गए समकोण त्रिभुज में PQR में, आपको 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ समझिए। क्या कह दिया
त्रिभुज पी क्यू आर, यही दिया हुआ है, देखिए सामने है। ये कह दिया 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये कह दिया 90 डिग्री है, ठीक है। क्या डिग्री है? 90 डिग्री है। तो कह दिया पी क्यू आर थीटा क्या है, पी आर क्यू बराबर थीटा, पी आर क्यू बराबर थीटा कोण दे दिया है। और कह दिया पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान यानी कोण आर बराबर, यानी आर का मान ज्ञात करना है। आपको लंब दिया है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण के का फॉर्मूला, साइन थीटा। तो कितना 3 बटा क्या हो जाएगा 6, क्योंकि लंब 3 है 6, यानी काट देंगे तो 1/2, 1/2, यानी साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, इसका ये एम में है तो ये फोड़े पर। बतवा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है। चलिए अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए 40 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना है कि tan A बराबर 3/4 हो, 3/4, तो cos A का मान ज्ञात करना है। क्या है cos A बराबर व्हाट, ठीक है, कोई दिक्कत। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिले है, लंब बराबर 3, आधार कितना दिले है 4, तो कर्ण हो जाएगा 5। कैसे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 9 25 है, 25 का और 5। और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा आधार बटा कर्ण, ये ना होता है। आधार कितना है, आधार 4/5, ठीक है। तो 4/5 में ऑप्शन कितने हैं, 4/5 कितना है बी में है, तो बी फोर बॉल। बतवा समझे कि नहीं, ये आसान क्वेश्चन है। चलिए 41 नंबर तो यही नहीं बना देते हैं। कह दिया कि cot 44 डिग्री, cot 44 डिग्री बट्टा tan 46 डिग्री, तो इसे सबसे बन गया होगा, है कि नहीं। एक आंसर होगा कि cot 90 माइनस थीटा कर देंगे, तो cot 90 माइनस क्या हो जाएगा 46, तो tan हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए, अगला भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, चलिए कई नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुआ लेखा है, ठीक है। कि यदि एक वृत्त का परिधि दे दिया है, वृत्त का परिधि, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत 88 सेंटीमीटर क्या दे दिया, 88 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr बराबर 88, 2 है तो 2 गुना 22/7, पाई के मान 22/7 गुना r बराबर 88, 44/7 गुना r बराबर 88, गुना में होने जाएगा तो बट्टा में 88 गुना 7/44, 44 दूना 88, यानी r बराबर 14, r बराबर 14 आंसर हो गया। क्या हो गया 14, r का मान 14 कितने भाग गया, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बिफोर बॉल। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, क्या कह दिया कि पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, कह दिया त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू ना देखिए समकोण त्रिभुज ने कह दिया है, तो समकोण बनाते हैं, जिसमें आर समकोण है। कह दिया समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी आर क्यू आर, कह दिया कि आर जो है समकोण है, क्या है समकोण है, तो साइन पी प्लस क्यू का, समकोण का मतलब 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। तो आपको निकालना है साइन पी प्लस क्यू का मान। एगो बात कही, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कोण ए पी है तो पी लिखते पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री, यानी आर कितना दिले है, यानी पी है, यानी कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस आर के जगह कितना 90, कहले 90 तो 90, समकोण माने 90 डिग्री बराबर 180, जोड़ है तो उन्हें जगह तो घटाओ, यानी कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 माइनस 90, घटेगा तो कितना हो जाएगा 90, यानी इसका मान कितना आ गया, कोण पी प्लस कोण क्यू का मान कितना आया 90 डिग्री, यानी साइन है तो साइन पी प्लस क्यू की जगह कितना 90 लिख दीजिए, 90, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक कई नंबर क्वेश्चन 44 का आंसर एक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? B4 बॉल। ठीक है, कोई दिक्कत? बतवा समझे कि नहीं? यही वाला बतवा से बना दिए। ठीक है, ध्यान से देखिए 45 नंबर भी क्वेश्चन बहुत वो वाले का क्वेश्चन है। देखिए 45 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने ध्यान है ना, नहीं कीजिए, सुंदर से देखिए तब आपको समझ में आएगा। तो आएगा, कह दिया यदि A बट्टा अल्फ़ा बट्टा 4 दे दिया है, अल्फ़ा बट्टा 4 बराबर 15 डिग्री, तो कितने भाग गया 3 कोसेक अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, इसको बट्टा करेंगे, तिरछा गुना कर दो। ए अल्फ़ा में तो एक अल्फ़ा हो जाएगा, अब 15 चौका 60 डिग्री। चलिए √3 है तो √3 गुना कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक एक का मान कितना आया? 60, तो 60 तो कोसेक 60 का मान क्या होता है? तो √3 है तो √3, तो कोसेक 60 का मान होता है 2 बटा √3। ये होता है कितना? 2 बटा √3 से √3 यानी 2 कट जाएगा। आपको मान सारणी याद करना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। बी में आंसर B4 बॉल। चलिए अब आगे आते हैं। कई नंबर क्वेश्चन है? ये बड़ा सुंदर है, 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या कह दिया आपको? ध्यान से कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग, यानी 2 गो वृत्त है, एक त्रिज्या R1 है, एक त्रिज्या है R2 है। ठीक है, कोई दिक्कत? करिए दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग, यानी ए वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² R1 प्लस ए वृत्त का पाई R² R2, एक R1 तो एक R2 का योग। आगे कह दिया R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। एक और वृत्त है, कह दिया ये दोनों का योग एक और वृत्त है, ये वृत्त का नाम है R, तो ये दोनों का योग जो है एकरा त्रिज्या एकरा क्षेत्रफल के बराबर है। तो एकरो क्या हो जाएगा? पाई R²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R²। ऑप्शन में देखिए इतना है, तो ऑप्शन नंबर में क्या है? सी में है, तो क्या हो जाएगा? C4 कैट। चलिए अब आगे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन भी बहु वाले का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ये तो बहु वाले का क्वेश्चन है, यहाँ समझिए। ठीक, यहाँ कॉट 1 डिग्री है गुना कॉट 89 डिग्री है। ठीक है, कॉट है तो कॉट 1 डिग्री, ठीक है 1 डिग्री, और गुना कॉट 90 माइनस क्या लिख देंगे? 1, यानी 90 में से कितना घटाएंगे? तो 89 इतना ही। तो कॉट 1 डिग्री गुना कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो क्या हो जाएगा? tan 1 डिग्री, तो tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह दिया R त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोला के जो संपूर्ण पृष्ठीय होता है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोला के संपूर्ण पृष्ठीय होता है क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद। ठीक है।